अमेरिका में जातिवाद, त्वचा का रंग और काले लोगों के बाल। वीडियो नंबर 3। यह पार्क 1 इलिनोइस में सोमोनोक स्ट्रीट है। यह मेरी दादी का घर था। 1992 में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह 4 लड़कियों में सबसे छोटी थी। पेश है इस घर के अंदर की कुछ तस्वीरें। इस घर की तरह इस मोहल्ले के घर बेडरूम, एक स्नान घर और बिना तहखाने के हैं। इस प्रकार के घरों की सूची 1 लाख में है, लेकिन ये घर 40 से 50 हजार में बिकते हैं। अब मैं आपको आसा पड़ोस के बारे में बताता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस सुरक्षित नहीं है। लोग मानते हैं कि मेरा समुदाय बंदूकों, ड्रग डीलरों से भरा है और अधिकांश अश्वेत लोग गरीब हैं। यह सब सच नहीं है। यह एक और विशिष्ट या आम काला या अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस है। मेरी दादी और उनकी बहनों का जन्म गुलामी के 20 से 35 साल बाद हुआ था। इसलिए मेरे परदादा या मेरी दादी के माता पिता का जन्म गुलामी के ठीक बाद या गुलामी के दौरान हुआ था। इसका मतलब यह भी है कि उनके लिए गुलामी वास्तविक थी और जिम क्रो कानून उनके लिए 100% वास्तविक थे। वे अब हमें गुलाम नहीं बना सकते थे, लेकिन जिम क्रो कानूनों ने उन्हें हमारे साथ गुलामों की तरह व्यवहार करने की अनुमति दी। 1964 में जब इसे संघीय कानून में शामिल किया गया था, तब तक यह नहीं था कि अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकी कानून के तहत समान हो गए थे। इस तिथि तक अश्वेतों या अफ्रीकी अमेरिकियों को अमानवीय माना जाता था और इस प्रकार गोरे लोगों को वे सभी अधिकार और सुरक्षा प्राप्त नहीं थे जिनका आनंद लिया गया था। मेरा जन्म 1964 में हुआ था। इस प्रकार यह सब पीढ़ियों पहले नहीं हुआ था। यह सब वर्तमान घटनाओं का हिस्सा है, पिछले इतिहास का नहीं। अधिकांश नस्लवादियों का कहना है कि 1964 वह समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ढलान पर जाना शुरू किया था। साथ ही अंतरजातीय विवाह वर्ष 1967 तक वैध नहीं थे। जिम क्रो कानूनों का मतलब था कि ऐसे कस्बे थे जिनमें ऐसे कानून थे जो एक अश्वेत व्यक्ति के लिए रात में बाहर रहना अवैध बनाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अश्वेत लोग रात में न तो यात्रा कर सकते थे और न ही किसी सार्वजनिक सड़क पर चल सकते थे। शिकागो जैसे उत्तरी शहरों में भी जिम क्रो कानूनों का मतलब यह भी था कि ऐसे कई शहर और पड़ोस थे जहां काले लोग नहीं रह सकते थे। यदि आप जिम क्रो कानूनों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं आपको उन्हें गूगल पर देखने दूंगा। वैसे भी मेरी दादी की 6 आंटियां थीं। 4 सबसे उम्रदराज लड़कियां गोरे के रूप में गुजरीं। गुलामी के बाद गोरे पुरुष अश्वेत महिलाओं के साथ इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाते थे। चूंकि 4 सबसे पुरानी लड़कियां सफेद के रूप में गुजर सकती हैं और अन्य 2 नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब है कि मेरे दादा दादी या मेरी दादी के माता पिता गुलामी के दौरान पैदा हुए थे। इसलिए कई काले या अफ्रीकी अमेरिकियों की तरह मैं गुलामी से केवल 2 पीढ़ियां हूं और 0 पीढ़ियों को कानून के तहत पूरी तरह से मानव माना जाता हूं। पिछले 50 वर्षों में अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकियों ने बहुत प्रगति की है, जैसे कि राष्ट्रपति ओबामा और उपराष्ट्रपति हैरिस। रुको जब तक मैं आपको हमारे कुछ सबसे धनी पड़ोस नहीं दिखाता। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राष्ट्रीयता ने इतनी तेजी से इतनी प्रगति की है। जरा सोचिए कि हम अगले 50 वर्षों में क्या हासिल करेंगे। मेरी वर्तमान चाची, जो अपने 70 के दशक में है, और जब वह छोटी थी, एक छोटी लड़की, वह उनमें से 2 से मिली,
उसकी 2 दादी जो गोरे के रूप में गुजर सकती थीं। हालांकि अन्य 2 जो गोरे के रूप में भी गुजर सकते थे, कभी मिलने नहीं आए। मेरी चाची इन महिलाओं से कभी नहीं मिली और हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। मेरे परदादा यह जानकर लोगों को जोखिम में नहीं डाल सकते थे कि वे अश्वेत हैं। वे अपने बच्चों पर काले रंग का लेबल लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और इसलिए किसी ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। इस प्रकार किसी को यह भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कब हुई। गोरे के लिए जो 2 परदादी गुजरी, 2 जो मिलने आए, हम जानते थे कि उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन हम में से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। हम में से कोई भी उनके बच्चों के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि कुछ गोरे लोग डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगा रहे हैं कि वे 10 से 30% काले हैं। हाई स्कूल में एक लड़की थी जो 100% सफेद थी, लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि वह जानती थी कि वह एक अश्वेत महिला के रूप में पास हो सकती है, लेकिन उसका भाई एक अश्वेत पुरुष के रूप में पास नहीं हो सका। इस तरह की चीजों के कारण अमेरिका में काले लोगों को त्वचा के रंग की बात आती थी। मेरे माता पिता की पीढ़ी तक कई काले लोगों के साथ त्वचा का रंग एक मुद्दा था। अब मेरी पीढ़ी त्वचा के रंग की परवाह नहीं करती है। हमें परवाह नहीं है कि आप काले, हल्के, हरे या बैंगनी हैं। मैंने एक लड़की को डेट किया जो इथियोपिया की थी और दूसरी लड़की जिसे मैंने डेट किया, उसकी त्वचा बहुत सांवली थी, लेकिन दोनों महिलाएं बहुत खूबसूरत थीं। हम केवल इस बात की परवाह करते हैं कि लड़की होठ है या सुंदर। हमें परवाह नहीं है कि लड़की के बच्चे हैं, हमें परवाह नहीं है कि उसका काम क्या है, और अगर लड़की पागल है तो हमें परवाह नहीं है। ज्यादा पागल नहीं। अगर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं तो हमें परवाह नहीं है। हम केवल इस बात की परवाह करते हैं कि लड़की होठ है या सुंदर। गुलामी के दौरान हल्की चमड़ी वाले अश्वेतों ने घर में काम किया और गहरे रंग के अश्वेतों ने खेतों में काम किया। ज्यादातर हल्की चमड़ी वाले काले जहां बागान मालिक के बच्चे हैं। अब आज कुछ एशियाई संस्कृतियों में त्वचा का रंग एक मुद्दा है। जैसे वियतनाम में अगर आपकी त्वचा सांवली है तो इसका मतलब है कि आप गरीब थे और खेतों में काम करते थे। एशिया में उनके सभी लोशन और क्रीम में त्वचा की सफेदी होती है। इसके अलावा यही कारण है कि वियतनाम में आप लोगों को एक स्पष्ट धूप वाले दिन आकाश में कोई बादल नहीं, छतरियों के नीचे घूमते हुए देखते हैं, और शाम तक कोई भी समुद्र तट पर क्यों नहीं जाता है। मेरे लिए इसका मतलब है कि वे अभी भी श्वेत ईसाई मिशनरियों के परिणामों से निपट रहे हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि आप जितने सफेद होंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो आपने टीवी पर या किसी विज्ञापन में शायद ही कभी काले लोगों को देखा हो। अब आज टीवी विज्ञापन काले लोगों, मिश्रित जोड़ों, एकल माताओं और समलैंगिक जोड़ों से भरे हुए हैं। इस फिल्म का नाम होम है। इस प्रकार यहाँ तक कि कार्टून में भी अब मिश्रित बच्चे, मिश्रित जोड़े, एकल माताएं और समलैंगिक जोड़े हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रमुख खुदरा विक्रेता की दीवारों पर चित्र रंग और प्लस आकार की महिलाओं के लोगों से भरे हुए हैं। यह कुछ ऐसा है जो आप दक्षिण पूर्व एशिया और कई पूर्वी यूरोपीय देशों में कभी नहीं देखेंगे। यह भी कुछ ऐसा है जिसे आप अमेरिका में 70, 80 या 90 के दशक में कभी नहीं देखेंगे। कुछ और पीढ़ियों में संयुक्त राज्य अमेरिका इतने सारे लोगों से भरा हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो 100% अश्वेत अमेरिकी या 100% श्वेत अमेरिकी हो। यह बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सभी जातिवादियों के पास कोई शक्ति नहीं होगी और कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि गोरे पुरुष, अश्वेत पुरुष या अमेरिका का कोई भी पुरुष रंग की महिलाओं को पसंद करता है।
सभी अमेरिकी पुरुष इस बात की परवाह करते हैं कि क्या वह सुंदर है। सब्सक्राइब पर क्लिक करना न भूलें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। कई अमेरिकी पुरुष जो अच्छे लड़के हैं, काम करने वाली लड़की को लेने की कोशिश नहीं करेंगे। यह आपका काम है, यह वह जगह है जहां आप जीवन यापन करते हैं और हम इसे आपके लिए खराब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके देश में हम जिन लड़कियों से पहली बार मिलते हैं, उनमें से अधिकांश रंग की महिलाएं हैं। यही कारण है कि आप अपने देश में गोरे, काले और एशियाई अमेरिकी पुरुषों को रंग की महिलाओं के साथ डेटिंग करते देखते हैं। मुझे पुनर्कथन करने दो। अधिकांश अमेरिकी पुरुष त्वचा के रंग की परवाह नहीं करते हैं। अधिकांश अमेरिकी पुरुषों को आपकी नौकरी की परवाह नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं, तो ज्यादातर अमेरिकी पुरुष परवाह नहीं करते हैं। यह तभी होगा जब हमें लगे कि हम आपकी और आपके बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसा कमा रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकी पुरुष इस बात की परवाह नहीं करते कि लड़की पागल है या नहीं। ज्यादा पागल नहीं। यदि आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो ज्यादातर अमेरिकी पुरुष परवाह नहीं करते हैं। केवल एक चीज जिसकी हम वास्तव में परवाह करते हैं, वह यह है कि यदि लड़की सुंदर है। साथ ही मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन काला नहीं है, कि काले लोगों की त्वचा और बालों को तेल की आवश्यकता होती है। अन्य सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं में यह आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी अन्य जातियां अपने बालों से तेल निकालने का प्रयास करती हैं, जहां अफ्रीकी, काले या अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को हमारी त्वचा और बालों में तेल मिलाना पड़ता है। कई काले लोगों के लिए, अगर हम 5 दिनों में अपने बालों को 2 बार से ज्यादा धोने की कोशिश करते हैं, तो हमारी खोपड़ी इतनी सूख जाएगी कि उसे चोट लगने लगेगी। आप हर दूसरे दिन अपने बाल धो सकते हैं, जहां मैं हर 6 महीने में एक बार अपने बाल धोता हूं। ज्यादातर समय मैं सिर्फ अपने बालों के माध्यम से पानी चलाता हूं। जब मैं अपने बालों को धोता हूं, तो मेरे बालों में तेल लगाने में 5 दिन लग सकते हैं, जहां मैं इसके साथ काम कर सकती हूं या इसे स्टाइल कर सकती हूं। हर काले व्यक्ति के बाल और त्वचा एक जैसी नहीं होती। कुछ काले लोगों के बालों और त्वचा को अन्य काले लोगों की तुलना में अधिक तेल और लोशन की आवश्यकता होती है। कोई एक आकार नहीं है जो सभी पर फिट बैठता है। एक उत्पाद जो एक अश्वेत व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, वह दूसरे अश्वेत व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकता है। मेरे बाल मेरे भाई या मेरे पिता के बालों से अलग हैं। काले महिलाओं के बाल सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, यह एक और YouTube चैनल है। यदि आपका कोई बच्चा है जो काला या मिश्रित है, तो आपको हर दिन बच्चे की त्वचा पर लोशन लगाना होगा। एक वयस्क के रूप में भी मुझे हर दिन अपने चेहरे, हाथ और पैरों पर लोशन लगाना पड़ता है। काले लोगों की त्वचा और बाल बहुत कम तेल पैदा करते हैं, लेकिन हमारे बाल और त्वचा तेल सोख लेते हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि काले लोगों को हर दिन लोशन और तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए कई काले लोग अपनी वास्तविक उम्र से छोटे दिखते हैं। यह मेलानी किंग है। वह 40 साल की हैं। मैं नीचे दिए गए विवरण में उसके YouTube चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं, यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही, अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए, अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो, किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और, मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं,
इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी, मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराजबैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।